8 साल के विदेश यात्रा के बाद जब पति घर लौटा तो पत्नी के साथ एक रात की मुलाकात ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। पति का वापसी पत्नी के लिए खुशी का पल लाया था, लेकिन कुछ ही घंटों में एक भयानक हत्या में बदल गया। पति ने पत्नी के साथ जो किया न केवल विश्वासघात था, बल्कि एक जघन्य अपराध भी था। मैं दयाशंकर बिंद, आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है बिहार के समस्तीपुर के इलाके की। बिहार के समस्तीपुर इलाके में एक गांव है, छोटा सा कस्बा, जहाँ एक छोटा सा परिवार जिसमें एक पति पत्नी और एक बूढ़ी औरत रहती थी। पति का नाम उदय जो कि 34 वर्ष और पत्नी का नाम रीना जो 30 वर्ष। ये कि दोनों खुशी खुशी शादी हो चुकी थी, अपना दोनों जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके बाद उदय 2017 में दुबई चला जाता है। अब दुबई जाने के बाद वहां से वो पैसा कमाता और रीना को भेजता। रीना यहाँ पर जो भी चीजें जो जरूरत की होती वो लाती और खाते पीते मस्त उनका जीवन आसानी से चल रहा था, बिल्कुल आसानी से चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है, 2017 से 2024 आता है, लगभग 7 वर्ष बीत चुके थे। इधर से एक दिन उदय के चचेरे भाई विनोद का फोन जाता है और विनोद फोन पर जो कुछ भी बताता है, उदय का उस फोन की बातें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विनोद फोन पे उदय को कहता है कि भैया, भाभी हमारे पिता के साथ उनका अफेयर चल रहा है। अब इतना सुनने के बाद विनोद का बिल्कुल सरगर्म हो जाता है और बिल्कुल परेशान। आप जल्दी आ जाओ और अपने परिवार को संभालो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उधर ये बात विनोद को काफी परेशान करती है। वो फौरन ही वहां से घर वापसी का टिकट बनवाता है और अपने बिहार के समस्तीपुर गांव में आता है। उदय जैसे ही अपने गांव में आता है, खुशी का माहौल, सभी लोग खुश, माँ खुश, बीवी खुश, पास पड़ोस के लोग खुश, क्योंकि 7 वर्ष के बाद एक पति एक बेटा घर लौटा है। सब खुशी खुशी माहौल था। लेकिन उदय को उसके अंदर अंदर एक बात खाई जा रही थी कि आखिरकार मैंने 7 वर्ष जिसके लिए बाहर गया, कमाया, लाया, धन संचय किया, लेकिन हमारी बीवी ने हमारे साथ गलत किया। उस दिन वो काफी टेंशन में, वो पास ही के इलाके में मार्केट है, वहां जाता है और वाइन शॉप से कुछ शराब की बोतलें लाता है, वो पीता है, खाता है और नशे में धुत। वो अपनी बीवी से पूछता है कि क्या ये सच बात है कि तुम्हारा अफेयर किसी हमारे चाचा जी से है। उसकी बीवी इस बात को मना कर देती है, कहती है कि नहीं, ये सब झूठी और बेतुकी बातें हैं, मेरा किसी से अफेयर नहीं। अब रात होती है। रात होने के बाद सभी लोग खाना पीना खाते हैं। खाने के बाद उदय अपनी पत्नी रीना के साथ छत पे जाता है और सोने के लिए। जैसे ही छत पे जाता है, वो रीना से फिर एक बार पूछता है कि क्या ये सच बात है कि तुम्हारा किसी शख्स के साथ अफेयर है या विनोद के पिताजी के साथ अफेयर है। रीना फिर उसको मना करती है। फिर कहता है कि चलो ठीक है। उदय अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो सो जाती है और सोने के बाद उसके हाथ पैर बांधता है और अचानक से एक चाकू निकालता है और उसके गर्दन पर रखकर उसका गला रेत देता है। और गला रेतने के बाद उसके मुंह को ऐसे जकड़ के रखता है जैसे चीख बाहर ना जा सके। अब इधर पकड़े रहता है जब तक कि उसकी मौत न हो जाती। पूरा शरीर उसका खून से लथपथ। रीना की मौत हो जाती है। रीना की मौत के बाद वो उसके शर्ट पैंट पर भी काफी ब्लड लग गए थे, इसलिए वो नीचे जाता है। वो नीचे जाके उसी रात अपने कपड़े को चेंज करता है, नहाता है और नीचे ही सो जाता है। अब सुबह होती है। सुबह होने के बाद उसकी माँ छत पे जाती है। छत पे जाने के बाद वो जो मंजर देखती है, वो देख कर वो हिल जाती है, क्योंकि उसकी बहू रीना की लाश
गर्दन कटी हुई, पूरे छत पे खून। वो चीखती है, चिल्लाती है। चीखती चिल्लाने के बाद दरुदय भी छत पे जाता है, गांव वाले भी, आस-पास पड़ोस के लोग आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि ये तो मर्डर हो गया है, कत्ल हो गया है। पुलिस को सूचना जाती है, पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद पुलिस वाले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस एफआईआर लिखते हैं और एफआईआर में उदय से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा किसी पे शक या तुम्हारा कोई दुश्मन है जो ये काम कर सकता है? उदय कहता है कि हाँ, मेरा एक व्यक्ति पे शंका है, शक है। पुलिस वाले बोलते हैं कि बताइए कौन है वो? और सीधा-सीधा उदय का उंगली का इशारा था विनोद की तरफ। वो बोलता है कि हाँ, हमारे एक चाचा का लड़का विनोद है, उसी ने मेरी बीवी का कत्ल किया है। अब विनोद को पुलिस उठाती है, उसका मोबाइल, सीडीआर नंबर सब निकालती है, चेक करती है। लेकिन विनोद से पूछताछ में विनोद एक बात का खुलासा करता है और वो खुलासा पुलिस को हैरान कर देने वाला था। विनोद पुलिस को बताता है कि मैं कुछ दिन पहले, जिस दिन ये रीना का कत्ल हुआ, उससे 10-15 दिन पहले मैंने उदय को फ़ोन किया था कि तुम्हारी बीवी का चक्कर हमारे पिताजी के साथ है और तुम घर आकर अपनी बीवी को सँभालो, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वो उधर से आया और ठीक उसी रात उसने उसकी बीवी का कत्ल हो गया। हो ना हो, वो वही उदय ने ही किया है। अब फिर विनोद की उंगली का इशारा उदय की तरफ। अब पुलिस वाले विनोद को उठाते हैं। विनोद को उठाने के बाद सख्ती से पेश आते हैं, थोड़ा मारते पीटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले मारते पीटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, वो टूट जाता है और पुलिस वालों के सामने सच बताने लगता है कि हाँ, मैंने ही रीना का, अपनी बीवी का कत्ल किया है। मैं 7 वर्ष से बाहर दुबई गया था कमाने के लिए और कुछ दिन पहले से मुझे गांव के कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी बीवी का चक्कर तुम्हारे ही चाचा के साथ है। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं वहाँ से आया और मुझे अंदर गुस्सा था, ईर्ष्या द्वेष भरी थी कि मैं अपनी बीवी को ऐसा नहीं करने दूंगा, इसका उसको नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने उसको समझाया बुझाया लेकिन वो नहीं मानी तो मैंने उसका गला रेत दिया। पुलिस वाले विनोद को जेल भेज दिए हैं। अब बाकी जो कोर्ट का फैसला है, अब या बाकी जो कुछ भी हो, आज के ज़माने में मैं तो बस एक यही कहूँगा कि पति पत्नी का, पत्नी पति का ऐसे ही चार दीवारी के भी अंदर लगातार दिन पर दिन दिल दहला देने वाली खबरें आती रहती हैं। एक भरोसे के रिश्ते को, जो शादी एक भरोसे का ही रिश्ता माना जाता है, उसको लोग कैसे तार-तार कर देते हैं, कैसे ये सब कर देते हैं, ये भगवान जाने। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसे ही सच्ची घटना और सच्ची कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल फ्यूचर तक 222 को आप लोग सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।